Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Hope you all are doing well. जिससे कि आप सबको पता है कि मैंने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया था कि लास्ट वीक से कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट टॉपिक इज़ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस यूनिट इम्यूनोलॉजी. So in this topic we will discuss following points. पहले हम देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ हमने देखना है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जिससे कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने चेक करना है कि इनेट इम्यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट आता है ये हमने चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने इसके सेल्स के रिलेटेड चेक करना है, कौन से ब्लड प्रोटीन्स इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इसके रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, वो क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हम आएंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी पे भी, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि सेल्स कौन कौन से आते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो ये हम अलग से भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो साथ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये क्या होता है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। ये जो कुछ एडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने ये आज क्लियर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज़ एन इनेट इम्यूनिटी। तो पहले हमने ये चेक करना है कि इनेट इम्यूनिटी होता क्या है। तो इनेट इम्यूनिटी पे अगर हम जाएंगे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं इसको? इट इज़ कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी बिकॉज दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स बाय द बॉडी नेचुरली without the intervention of any medical medicines. That is why this is called the natural immunity. It is also called a non-specific immunity. Non-specific immunity क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हमें एंटीजन और बॉडी के दरमियान कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक एंटीजन को, जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको, उससे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस इज़ कॉल्ड द inborn immunity because this immunity is present in our body from the birth. It provides the first line of defense to our body. तो जैसे कि एग्जांपल में है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी, एक तो इंटरनल ऑर्गन्स है और एक हमारा इंटरनल पार्ट है बॉडी का, और दूसरा है हमारा आउटर एनवायरनमेंट। तो इंटरनल पार्ट और आउटर एनवायरनमेंट को जो चीज़ सेपरेट करती है दैट इज़ स्किन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इनेट इम्यूनिटी जो स्किन है। तो स्किन नॉर्मली जो एंटीजेनस है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता है। तो स्किन इसमें एक एग्जांपल आ जाती है। तो आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि इनेट इम्यूनिटी को क्यों बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, जो मैंने पहले ही क्लियर किया है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए डज नॉट टारगेट स्पेसिफिक पैथोजेन्स, ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को टारगेट करने के लिए नहीं बना है। तो ये हमारी बॉडी को हर एक फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें फिजिकल बैरियर्स आते हैं और केमिकल बैरियर्स आते हैं। जैसे कि फिजिकल बैरियर में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि स्किन इसमें इंक्लूड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, और केमिकल बैरियर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि सिटोमिक एसिड है। अगर हमारे फूड के साथ कोई भी पैथोजन या एंटीजन एंटर हो जाता है तो वो सिटोमिक में जाके उस पर जो ACL है वो एक्ट करके उसको एलिमिनेट कर देता है। बट वन ड्रॉबैक ऑफ दिस इम्यूनिटी इज़ दैट इट डज नॉट क्रिएट मेमोरी ऑफ पास्ट इन्फेक्शन। तो ये हमारी बॉडी में मेमोरी सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो चलिए हम अब इस टॉपिक को और देखते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी साथ रख के आप भी ये लिख सकते। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, चलिए देखते हैं इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। दिस टाइप इज़ कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनबॉर्न बिकॉज दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द birth. It is a non-specific type of immunity.
This immunity have one of the important property, that is it has broad pattern recognition. तो ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है कि ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि ये हमें हमारी बॉडी को हर एक फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि अगर हम हेडेक के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लाते हैं या किसी और डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन लाते हैं, दूसरा मेडिसिन हमारी उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन जो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ये इनेट इम्यूनिटी है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारी बॉडी को हर एक फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इमीडिएटली एक्टिवेटेड बट गिव्स जनरल प्रोटेक्शन। ये जल्दी से एक्टिवेट होती है और साथ साथ में हमारी बॉडी को ये जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्टिवेट्स प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक्टिवेट्स प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर। तो ये हमारी बॉडी में पहले से ही एक्टिवेट हुआ होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले एंटीजन आ जाए उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाए। जैसा कि स्किन हमारी बॉडी में हमेशा काम करता रहता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता रहता है। इसी तरह जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं या हमारे स्टोमक में एसिड होता है, तो ये वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, फिर अगर एंटीजन आता है तो ये इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में पहला कंपोनेंट जो आता है दैट इज़ फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल बैरियर में एक इम्पॉर्टेंट आता है जैसे कि स्किन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो स्किन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एंटीजन एंट्री। तो पहला पॉइंट जो है, ये हमारी बॉडी में एंटीजन को एंटर होने से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि सम कंपोनेंट्स इंक्लूड्स माल्ट, गॉल्ट, एंडोसाइटोसिस और एंटीजन, दे हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, मेजर साइट्स ऑफ एंटीजन एंट्री। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो सारी बॉडी है वो कवर होती है बाहर स्किन से, वो कवर होती है स्किन से, तो ये स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह अगर आप देखोगे म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में आता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज़ और दूसरा आता है गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज़। जैसा कि तो ओवरऑल हम देखेंगे फिजिकल बैरियर में आता है स्किन, म्यूकस, सलाइवा आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम आते हैं, लाइसोजाइम्स आते हैं जो कि टीयर्स और सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सीलिया आते हैं, हेयर्स आते हैं, केमिकल सिक्रीशंस आते हैं, स्टोमक इन ACL। तो हेयर्स कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे नोज़ के अंदर सीलिया लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं, तो ये हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं टू फिल्टर द एयर। अगर एयर के साथ कोई एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल है तो ये उसको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दूसरा कंपोनेंट जो है इसका फिजिकल बैरियर्स के बाद जो है वो है इंटरनल डिफेंसर सेल्स। अब इंटरनल डिफेंसर सेल्स में भी क्या आता है कि इंटरनल डिफेंसर सेल्स भी ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन करते हैं। ब्रॉड पैटर्न मैंने पहले ही बताया। तो ये एक रिस्पॉन्स, जो ब्रॉड पैटर्न जो है, तो ये क्या करते हैं, अगर कोई एंटीजन हमारे ब्लड में एंटर होता है तो ये सेल जो डिफेंसर सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये हमारे एंटीजन को एलिमिनेट करते हैं। दूसरा, जो ये इफेक्टर रिस्पॉन्स होता है, इफेक्टर रिस्पॉन्स की वजह से किलिंग ऑफ एंटीजन हो जाता है। तो सेल्स, डिफेंसर सेल्स में कौन कौन सी आती है, मैक्रोफेजेस आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, NKC आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, इसूनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, मास्ट सेल्स आते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी सेल्स। जैसे कि आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक भी मेंशन है सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, तो ये भी आता है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी की वजह से, जब इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक्टिवेट होती है तो समटाइम्स ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी के एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करवा सकती है। तो इनेट, सम सेल्स आर इनेट इम्यून सिस्टम पार्ट बट दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट आवर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम।
तो थर्ड जो है, तो पहला हमने देखा, तो पहला जो था वो था फिजिकल बैरियर। हम कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के देखते, तो पहला कंपोनेंट जो था वो था फिजिकल बैरियर। दूसरा कंपोनेंट जो था वो था इंटरनल डिफेंसर सेल्स। तो थर्ड कंपोनेंट जो है वो है ब्लड प्रोटीन्स। तो ब्लड प्रोटीन्स आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनेट इम्यूनिटी। तो मेजर रोल जो है, जो ब्लड प्रोटीन्स में मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट इज़, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। हमने ये सिस्टम भी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में मेंशन भी है एक टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे वो क्लियर करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कि हमारी ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है कोई एंटीजन, तो वह एक्टिवेट होके उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा कंपोनेंट जो है वह है टूल लाइक रिसेप्टर्स, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं TLR। तो टूल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स। अगर कोई भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ एंटर होती है, तो अगर उन पे पेप्टाग्लाइकलिन लगा है, फ्लैजला लगा है या लिपो पॉलीसेकेराइड लगा है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करके फिर बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे रिकॉग्नाइज पैटर्न में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स पैम्प एंड डैम्प। तो पैम्प क्या होता है, पैम्प मीन्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, डैम्प मीन्स होता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो डिफरेंट टूल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट पैटर्न्स। तो सारे टूल लाइक रिसेप्टर्स जो है वो एक जैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो डिफरेंट टूल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को। तो उसके बाद जब ये रिकॉग्नाइज हो जाते, देन दीज पैथोजेन्स और एंटीजेन्स आर किल्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं रहती है। अगर हमारा इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो फिर फ्यूचर के लिए इसके उस एंटीजन के रिलेटेड यहाँ पे मेमोरी नहीं रहती है। तो हम कह सकते हैं नो मेमोरी और नॉन मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी, अगर है भी तो वो लिमिटेड है। तो डाइवर्सिटी जो है वो भी लिमिटेड है, हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर इज़ नो डाइवर्सिटी इन इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो है, इसका रोल जो है वो प्राइमरी डिफेंस सिस्टम में क्या है, ज़्यादातर इसका रोल प्राइमरी डिफेंस सिस्टम में एक्टिव ऑल द टाइम, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाली इम्यूनिटी जो होती है, ये हमारी बॉडी में हमेशा एक्टिव होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस इम्यूनिटी की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने यहाँ तक क्लियर किया है, वो है इनेट इम्यूनिटी। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड द एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको एलिमिनेट कर सकता है। और एक्वायर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं ये वाली इम्यूनिटी, या हमारी लाइफ टाइम, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम इट गेट्स एक्टिवेटेड, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। This type of immunity develops after exposure to antigen. That is why this is called acquired. तो पहले एंटीजन आता है, फिर ये वाली इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर पैथोजन। हर एक पैथोजन के लिए एक ही तरीका नहीं है, तो स्पेसिफिक रहे। और नेक्स्ट जो है ये स्लोवर टू रेस्पॉन्ड इनिशियली, डेज टू वीक्स, कभी कभार इसको दिन भी लग सकता है रेस्पॉन्ड करने में, कभी कभार वीक भी लग सकता है। तो मीन्स ये स्लोअर रेस्पॉन्स में है। तो इसके लिए जो इन्वॉल्व सेल्स होते हैं वो है लिम्फोसाइट्स, जिनको हम B and T सेल्स भी बोलते हैं। और जो ये वाली इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी की वजह से हमारी बॉडी में एक एंटीजन के रिलेटेड मेमोरी भी रहती है। और वो किसकी वजह से रहती है, क्योंकि ये मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करता है। और मेमोरी सेल्स की वजह से अगर नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन फिर से हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन।
दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाकी पॉइंट्स। तो अगर आपके पास कॉपी भी है तो आप भी अपनी कॉपी पे ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी के क्या पॉइंट्स है, ये हाईली स्पेसिफिक है, ये एक्टिवेट होती है आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। जो इनेट थी वो एंटीजन एक्सपोजर, एंटीजन आने के बाद एक्सपोज नहीं होती थी, वो पहले ही होती थी हमारे। इट एक्टिवेट स्लोली बट गिव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। ये धीरे धीरे से एक्टिवेट होती है लेकिन ये हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ सेल्स। इट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ सेल्स। दैट मीन्स सेल्स रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो जब ये नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। रिकॉग्नाइज माइन्यूट रिकॉग्नाइजेशन, अगर थोड़ी सी भी चेंज होती है तो ये इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर इन्फेक्शन। तभी हम इसको कहते हैं कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जो ये इम्यूनिटी है ये इट गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स। तो ये हमें स्पेसिफिक एंटीजन्स के रिलेटेड ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो मेमोरी सेल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जैसे कि बी एंड टी मेमोरी सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और ये बी एंड टी मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये प्राइमरी इन्फेक्शन, जब पहले इन्फेक्शन हुआ होता है तो तब ये बने होते हैं। अब सेकंड टाइम अगर ये एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो ये तब क्विकली रेस्पॉन्ड कर देता है। तो मेमोरी सेल फंक्शंस प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन विथ सेम पैथोजन। अगर सेम पैथोजन फिर से आता है तो ये हमारी बॉडी को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जिन्होंने अभी तक वो सेल जिन्होंने अभी तक कोई भी एंटीजन फेस नहीं किया है तो उनको हम बोलते हैं न्यू बी सेल्स। और जैसे ही ये किसी एंटीजन को फेस कर देते हैं तो ये ये एक्टिवेट हो जाते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स एंड अनदर इज कॉल्ड द मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी सिक्रीशन करके इस एंटीजन पे एक्ट करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और जो मेमोरी सेल्स है वो वहाँ पे लाइफ लॉन्ग जो मेमोरी होती है वो वहाँ पे रखते हैं। दूसरा जो है वो है टी सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट्स तीन टाइप्स के होते हैं। टी हेल्पर सेल्स जिनको हम बोलते हैं CD4 प्लस सेल्स भी, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं CD8 प्लस सेल्स भी, और जो नेक्स्ट वो है टी रेगुलेटरी सेल्स। टी रेगुलेटरी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द सप्रेसर सेल्स। तो ये सेल्स जो है ये कलेक्टिवली हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ना उसके सेल्स बनाता है। तो मेन सेल्स जो है वो है बी सेल्स और प्लस है टी सेल्स। फिर ये बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होते हैं। टी सेल्स टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी रेगुलेटरी सेल्स इसमें डिवाइड होते हैं। प्लस एडेप्टिव इम्यूनिटी में ब्लड प्रोटीन्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। साथ साथ में एडेप्टिव इम्यूनिटी तो साथ साथ में जो यहाँ पे सेल्स होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। टी हेल्पर सेल्स होते हैं तो टी हेल्पर सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे जैसे टी हेल्पर 1 सेल होती है, इसी तरह टी हेल्पर 2 सेल होती है, TH2 सेल, और टी हेल्पर 17 सेल जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे इसमें आते हैं सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया कि एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्स इन्वॉल्वड इन एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी। थैंक्स।